आप देख रहे हैं YouTube चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। इस वीडियो में फैज़ बख्श नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। फैज़ बख्श किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? फैज़ बख्श के माने क्या है? फैज़ बख्श नाम का मतलब क्या है? फैज़ बख्श में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? फैज़ बख्श इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? फैज़ बख्श हिंदी में कैसे लिखा जाता है? फैज़ बख्श उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? फैज़ बख्श उर्दू में लिखने का तरीक़ा क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फैज़ बख्श फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। फैज़ बख्श के माने और फैज़ बख्श नाम का मतलब है फ़ायदा पहुँचाने वाला, सखी, दाता, मददगार, करम फरमा, फैज़ रसा। फैज़ बख्श में 6 हुरूफ हैं। फ़े, ये, ज़ाद, बे, खे, शीन। ये इंग्लिश में फैज़ बख्श लिखा हुआ है। ये हिंदी में फैज़ बख्श लिखा हुआ है। फैज़ बख्श उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीक़े हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए, जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं। सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें फैज़ बख्श लिखना है तो सबसे पहले फ़े को टच करेंगे, फिर उसके बाद ये को टच करेंगे, फिर उसके बाद ज़ाद को टच करेंगे, फिर उसके बाद बे को टच करेंगे, फिर उसके बाद खे को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में शीन को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह फैज़ बख्श लिखा हुआ आ जाएगा। फैज़ बख्श लिखने का दूसरा और पुराना तरीक़ा है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हुरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हुरूफ लिखने का तरीक़ा। नंबर 3, उर्दू हुरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हुरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। फैज़ बख्श लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले इनके नाम देखें और इनको याद रखें। नंबर 1, फ़े। नंबर 2, ये। नंबर 3, ज़ाद। नंबर 4, बे। नंबर 5, खे। नंबर 6, शीन। ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीक़ा समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हुरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे फ़े, ये लाइन पर ही लिखते हैं। ये आधी लाइन के ऊपर आधी लाइन के नीचे लिखते हैं। ज़ाद, ये आधी लाइन के ऊपर आधी लाइन के नीचे लिखते हैं। बे, ये लाइन पर ही लिखते हैं। खे, आधी लाइन के ऊपर आधी लाइन के नीचे लिखते हैं। शीन, आधी लाइन के ऊपर आधी लाइन के नीचे लिखते हैं। कशिश वाले शीन, ये भी आधी लाइन के ऊपर आधी लाइन के नीचे लिखते हैं।
ये उर्दू के फुल लेटर हैं, इनको हुरूफ तहजी भी कहते हैं। जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर कभी फुल लिखे जाते हैं और कुछ लेटर कभी शॉर्ट लिखे जाते हैं। जैसे फे, ये शॉर्ट लिखेंगे, ये शॉर्ट लिखेंगे। ज़ाद यहाँ पर फुल लिखेंगे, बे शॉर्ट लिखेंगे, खे शॉर्ट लिखेंगे और शीन यहाँ पर फुल लिखेंगे। कशिश वाले शीन से लिखेंगे तो ये भी फुल लिखेंगे। तो एक मर्तबा इनको हम मिलाकर लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा, फे, और ये क्या लिखा, ये क्या लिखा, ज़ाद, ये क्या हो गया, फैद। बख्श, ये क्या लिखा, बे, और ये क्या लिखा, खे, ऐसी में ये जोड़ दिया शीन, तो ये क्या हो गया, बख्श, और दोनों को मिलाकर हो गया फैज़ बख्श। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करना ना भूलें। नीस उर्दू के फ़रोग़ के लिए अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।